हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोलॉजिकल नीश के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया है। आप लोग चाहो तो उन वीडियो को देख सकते हो। मैं इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का जो है लिंक शेयर कर दूंगी। और ये वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो जो भी मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, सभी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं इकोलॉजिकल नीश क्या है और लास्ट में हम CSIR प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। इकोलॉजिकल नीश का मतलब है कि ये एक एनवायरमेंटल कंडीशन है जहाँ पर ये एक सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन है जहाँ पर एक स्पीशीज जो है रहता है, सर्वाइव करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपना जो है फंक्शन को प्ले करता है। इकोलॉजिकल नीश का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है अ सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज अंडर विच अ स्पीशीज कैन सर्वाइव, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड फंक्शन डिफाइन द इकोलॉजिकल नीश। अब हम समझते हैं कि इकोलॉजिकल नीश और हैबिटेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए कि हैबिटेट और नीश का मतलब क्या होता है। क्योंकि हैबिटेट और नीश में जो है उतनी खास डिफरेंस होती नहीं है, उनका जो है डेफिनेशन सेम होता है। बट बात यह है कि जब हम नीश पढ़ रहे हैं तो हमें हैबिटेट के बारे में भी जानना होता है। सो हैबिटेट बेसिकली एक इंडिविजुअल का जो पॉपुलेशन में सर्वाइव करता है, उस इंडिविजुअल का जो है अपना एक्चुअल प्लेस है जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर वो जो है रिप्रोडक्शन शो करता है, सर्वाइव करता है, ग्रो करता है। और नीश का मतलब है कि उस जगह में रह के वो किस तरीके से फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, सो इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। हैबिटेट का मतलब है इंडिविजुअल जिस प्लेस में रहता है, जिस जगह में रहता है, और नीश का मतलब है कि उस जगह में रह के वो किस तरीके से सर्वाइव करता है, अपने फंक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है, मैं आपको बताऊंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। हैबिटेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ प्लेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स, फॉर एग्जाम्पल अ फॉरेस्ट विच प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड रिसोर्सेज फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जैसे कि मैंने कहा, हैबिटेट क्या है, ये एक जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर इंडिविजुअल रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, फॉरेस्ट है जहाँ पर फॉरेस्ट क्या करता है, प्लांट्स, एनिमल और बहुत सारे इंडिविजुअल स्पीशीज ऐसे हैं जिसके लिए वो शेल्टर देता है, फूड देता है, रिसोर्सेज वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो वो जगह जो है उस इंडिविजुअल का हैबिटेट होता है। अब यहाँ पर नीश का मतलब है कि वहाँ पर वो रह के किस तरीके से फंक्शन शो करता है, किस तरीके से वो रोल प्ले करता है, सर्वाइव किस तरीके से करता है, वो फंक्शन को एज अ होल जो है नीश कहा जाता है। नीश इज डिफरेंट फ्रॉम हैबिटेट। इट इज़ नॉट सिंपली अ प्लेस। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेस नहीं है जहाँ पर इंडिविजुअल रहते हैं, बल्कि ये ऑर्गेनिज्म का वो सम टोटल ऑफ द इकोलॉजिकल रिक्विसाइट्स एंड एक्टिविटीज़ है जो एक इंडिविजुअल जो है एनवायरनमेंट में रह के शो करता है, जिससे वो सर्वाइव कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ऑल जो है, इट्स रोल अ नॉक्टर्नल प्रीडेटर ऑफ स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स विद इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। ऑल क्या है, नॉक्टर्नल एनिमल है, रात को निकलता है, शिकार करता है, उस तरीके से वो जो है अपने प्रे को पकड़ता है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर हम नीश के बारे में समझे ओल के एग्जाम्पल से, तो ओल क्या है, वो तो नॉक्टर्नल एनिमल है, हम जानते हैं। बट यहाँ पर एक किस तरीके से हंट करता है अपने प्रे को, किस तरीके से अपने फूड को जो है फाइंड करता है। सो उस फंक्शन को जो है यहाँ पर नीश कहा गया है। देखिए आप, दिस नीश इंक्लूड्स देयर डाइट, हंटिंग स्ट्रेटेजी, वो किस तरीके से दिमाग लगा के प्रे को पकड़ता है, वो स्ट्रेटेजी क्या है उसका, हाउ दे इंटरेक्ट विथ देयर एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द नाइट। सो ये फंक्शन जो है ये नीश है, और वो जो जगह में ये रह के करता है वो हैबिटेट है। अब यहाँ पर इस बेसिस में हम इकोलॉजिकल नीश को 3 टाइप में समझ सकते हैं। एक होता है स्पेटियल नीश, दूसरा होता है ट्रोफिक नीच, और जो है तीसरा होता है एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश। स्पेटियल नीश का मतलब है फिजिकल स्पेस या फिजिकल जगह जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। ठीक है, उस हैबिटेट्स में वो कहाँ पर रह के जो है अपने सर्वाइवल को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, बर्ड का जो है हैबिटेट क्या है, ट्री है, तो वो पर्टिकुलर ट्री में रह के जो है अपने नीश को शो कर रहा है, वहाँ पर अपने हैबिटेट को बता रहा है। सो वो स्पेटियल नीश है। दूसरा है ट्रोफिक नीश। ट्रोफिक नीश का मतलब है द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज विद इन अ फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन या फूड वेब में जैसे कि हम जानते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सारी बातें आपको पता होगी, आई होप। सो वो फूड वेब जिसे हम फूड वेब कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, उसमें ये जो पर्टिकुलर एनिमल है जो इस हैबिटेट में रह रहा है और नीश को शो कर रहा है, बेसिकली वो पोजिशन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर इसेंशियली डिस्क्राइबिंग इट्स फीडिंग हैबिटेट, कि वो क्या खा रहा है, लाइक वो हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है। सो उस टाइप से हम उसके पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, जिसको ट्रोफिक नीश कहा गया है।
दूसरा है एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश। एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश का मतलब है कि एनवायरनमेंट का वेरिएबल्स जो है मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, लाइक टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, फूड अवेलेबिलिटी। सो उस कंडीशन में रह के टेम्परेचर से लड़के जो है उनमें ह्यूमिडिटी से लड़के वो फूड रिसोर्सेज जहाँ तहाँ से जो है वो प्रे को ढूंढता है, वो सारे कंपटीशन, वो सारे वेरिएबल्स से जो है लड़के वो क्या कर रहा है, वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। सो उस वेरिएबल को कहा जाता है यहाँ पर हाइपर वॉल्यूम नीश, एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश। अब यहाँ पर बात ये आती है कि स्पेटियल नीश जो मैंने आपको बताया है वो जो कंसेप्ट है वो जो है ग्रीनेल के द्वारा दिया गया है। ये मैंने लिखा है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। सो ये स्पेटियल नीश का कंसेप्ट जो है ग्रीनेल के द्वारा दिया गया था। ट्रॉफिक नीश का जो कंसेप्ट है ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था, और एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश जो है हटचिनसन के द्वारा दिया गया था। सो यहाँ पर जो टाइप्स है इकोलॉजिकल नीश का वो दो टाइप का होता है। मेनली हमें दो टाइप के इकोलॉजिकल नीश के बारे में पढ़ना होता है, फंडामेंटल नीश और रियलाइज नीश। फंडामेंटल नीश क्या है? समटाइम इसको फिजियोलॉजिकल नीश भी कहा जाता है या प्री इंटरेक्टिव नीश कहा जाता है। प्री इंटरेक्टिव नीश का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर फूड रिसोर्सेज का कोई फंडा नहीं है, वहाँ पर अवेलेबल फूड है, इनफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है, कोई कंपटीशन करने वाला जो है प्रेडेटर नहीं है। सो उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे फंडामेंटल नीश किसी भी इंडिविजुअल का। और वो प्री इंटरेक्टिव नीश है, मतलब क्या है कि कोई इंडिविजुअल अभी प्रिपेयर है कि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई कंपटीशन हो, यहाँ पर प्रेडेटर जो है वो आए तो वो जो है उससे लड़ने के लिए जो है वो प्रिपेयर है। प्री इंटरेक्टिव नीश का मतलब है कि वो अभी जो है पहले से तैयार है कि वो कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर पाए। क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल नीश की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर जो है डेफिनेशन मैंने लिखा है, आपको जो है समझने में इजी होगी। द फंडामेंटल नीश इज दस अ हाइपोथेटिकल आइडियलाइज्ड नीश इन विच द ऑर्गेनिज्म एनकाउंटर्स नो इंटरेक्शंस विथ other species and in which its physical environment is optimal। physical environment optimal होता है, कोई इंट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, मतलब जो एनिमल है या जो इंडिविजुअल है वो आराम से सर्वाइव कर पाएगा, इनफ फूड रिसोर्सेज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता है। वही रियलाइज्ड नीश की बात करूँ तो इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रियलाइज्ड का मतलब क्या है कि ये जो है एक्चुअल कंडीशन है जहाँ पर इंडिविजुअल सर्वाइव करता है। ऑल्सो नॉन एज पोस्ट इंटरेक्टिव नीश। यहाँ पर पोस्ट इंटरेक्टिव नीश का मतलब है कि वो इंटरेक्शन में रह रहा है, कोई भी इंडिविजुअल अदर इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है और उस हैबिटेट में अपने नीश को शो कर रहा है, तो वो रियलाइज नीश है। इज द एक्चुअल स्मॉलर हाइपर वॉल्यूम विच अ स्पीशीज ऑक्यूपाइज अंडर इंटरफेरेंस एंड प्रीडेशन फ्रॉम द अदर स्पीशीज। इंटरफेरेंस में रहता है, कंपटीशन वहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रीडेटर वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो उस कंडीशन में, उस एक्चुअल कंडीशन में ये जो है नीश देखने को मिलता है किसी भी इंडिविजुअल में। बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन द रियलाइज नीश ऑफ अ स्पीशीज इज ऑफन स्मॉलर देन इट्स फंडामेंटल नीश। सो इसी कारण से फंडामेंटल नीश में मैंने क्या बताया था आपको कि वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है, आराम से जो है इंडिविजुअल रहते हैं। तो आप ही सोचो वो नीश जो है रियलाइज नीश से बड़ा होगा, क्योंकि रियलाइज नीश जो है इंटरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली यहाँ पर नीश जो है वो छोटा होगा कंपेयर टू फंडामेंटल नीश। सो यहाँ पर यही कहा गया है। अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं रियलाइज और फंडामेंटल नीश का, तो इमेजिन अ स्पीशीज ऑफ बर्ड दैट इज एन ओमनिवोर विद अ ब्रॉड डाइट एंड लिव इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। यहाँ पर ओमनिवोर बर्ड है, ये क्या कर रही है, ब्रॉड डाइट यहाँ पर जो है उस कंडीशन में प्रेजेंट है और वहाँ पर वो जो है अपने हैबिटेट में जो है सर्वाइव कर रही है। इट्स फंडामेंटल नीश। फंडामेंटल नीश क्या होगा, एनकम्पासेस ऑल द स्पेस। फंडामेंटल नीश का मतलब है कि यहाँ पर वो बर्ड को ऑल द स्पेस, सब पूरा जो है जगह मिलता है, फूड सोर्सेस पूरा जो है अवेलेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ पर सही सलामत है। सो इट कुड पोटेंशियली यूज विदाउट एनी लिमिटेशन। कोई लिमिटेशन यहाँ पर उसको जो है नहीं दिखाई देगा और वहाँ पर जो है वो आराम से ग्रो कर पाएगी, आराम से सर्वाइव कर पाएगी, आराम से जी पाएगी। बट हाउएवर जब हम रियलिटी को देखेंगे, रियलाइज नीश को देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि स्मॉलर, छोटा होगा उस हैबिटेट, वो नीश जो है छोटा होगा इफ़ इट हैज़ एनकाउंटर प्रीडेटर। अगर वहाँ पर प्रीडेटर प्रेजेंट है उस बर्ड्स के लिए, उस बर्ड के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है नीश बहुत छोटा होगा। वहाँ पर कंपटीशन अगर है, इट हैज़ टू कम्पीट विथ अदर स्पीशीज़। अगर ऐसा हुआ तो कम्पीट करना पड़ेगा अदर स्पीशीज़ से, फूड के लिए, जगह के लिए, सभी चीज़ों के लिए। सो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि रियलाइज नीश जो है फंडामेंटल से छोटा होता है।
आप यहाँ पर डायग्राम में भी समझ सकते हो, ये जो है फंडामेंटल नीश है, इतना बड़ा जो आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई अदर स्पीशीज जो है प्रेजेंट नहीं है। वही रियलाइज नीश इस तरीके से होता है जहाँ पर अदर स्पीशीज भी प्रेजेंट है। देखिए ये फंडामेंटल नीश था और उसके अंदर छोटा सा जो है आप देख रहे हो, ये रियलाइज नीश है। मतलब फंडामेंटल नीश से ये जो है छोटा होता है। लास्ट यहाँ पर इकोलॉजिकल कंप्रेशन के बारे में पढ़ना होता है। इकोलॉजिकल कंप्रेशन का मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ कम्पिटिटिव स्पीशीज इन अ हैबिटेट, ईच स्पीशीज इन अ कम्युनिटी यूटिलाइज अ स्मॉलर रेंज ऑफ फूड्स और हैबिटेट्स एंड और रिसोर्सेज, दिस टर्म्स एज इकोलॉजिकल कंप्रेशन। अगर वो जगह में जहाँ पर कोई इंडिविजुअल रह रहा है वहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन है, फूड रिसोर्सेज की वजह से कंपटीशन है, यहाँ पर प्रीडेटर प्रेजेंट है, सो उस केस में जो है क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज के लिए उस कम्युनिटी में फूड्स बहुत स्मॉल रेंज में मिलता है, हैबिटेट्स बहुत छोटा होता है, सो उस केस में रिसोर्सेज वगैरह कम जाते हैं और इसी कंप्रेशन को इकोलॉजिकल कंप्रेशन कहा गया है। इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग their niche to utilize more resources, species may become more specialized or restrict to their resources to use and the habitat used by them becomes shrinks। तो यहाँ पर आप ही सोचो, किसी भी इंडिविजुअल के लिए ऐसी जगह में रहना जो है मुश्किल हो जाएगा जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे प्रीडेटर, बहुत सारे कंपटीशन प्रेजेंट है। जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन है तो वहाँ पर हर चीज़ों के लिए जो है लड़ना झगड़ना पड़ेगा, फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए और जो है उस हैबिटेट के लिए, उस जगह के लिए, तो सब चीज़ के लिए जो है वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन दिखाई देगा। उस केस में जो है हैबिटेट छोटा दिखने लगता है, श्रिंक हो जाता है। दिस रिजल्ट इन स्पीशीज स्पेशलाइजेशन इन हैबिटेट ऑक्यूपेंसी एंड फीडिंग हैबिट्स एंड दिस कंसिक्वेंटली रिड्यूसेस नीश ओवरलैपिंग। उस केस में जो है नीश ओवरलैपिंग कम हो जाता है। किस तरीके से? अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन है तो इंडिविजुअल या स्पीशीज जो है अलग अलग रहने लगते हैं, वो जो है अपने आप में एक बाउंड्री को बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ओवरलैप नहीं हो पाता है एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल से, और वहाँ पर जो है कंपटीशन भी उस तरीके से कम हो जाता है। इकोलॉजिकल कंप्रेशन टेक्स प्लेस ऑन अ शॉर्टर टाइम स्केल एंड डज नॉट इन्वॉल्व हेरिटेबल चेंज। इकोलॉजिकल जो कंप्रेशन है ये शॉर्टर टाइम में दिखाई देता है और हेरिटेबल चेंज यहाँ पर कोई जो है दिखाई नहीं देता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है कि बाद में जाके उस इंडिविजुअल के ऑफस्प्रिंग को भी वैसा ही जो है रहना पड़े, वैसे ही बिहेवियर को शो करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, इमेजिन टू बर्ड स्पीशीज दैट फीड ऑन द सेम टाइप ऑफ सीड्स इन अ फॉरेस्ट। बर्ड का जो है स्पीशीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक फॉरेस्ट में बर्ड स्पीशीज जो है प्रेजेंट है और सेम फूड को जो है वो कंज्यूम कर रही है, मतलब सेम सीड को वो खा रही है। इफ दिस बर्ड को एग्जिस्ट, अगर दोनों बर्ड एक साथ रहने लगे, दे माइट इनिशियली ईट ऑल टाइप्स ऑफ अवेलेबल सीड। वहाँ पर वो जो सीड खा रही है, वो पर्टिकुलर सीड जो है दोनों स्पीशीज खा रही है। उस केस में अगर को एग्जिस्टेंस वहाँ पर दिखाई दे उस बर्ड के बीच में, तो वो क्या होगा कि वो तब सभी सीड को खाने लगेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर सीड जो है उन दोनों के लिए कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो उसको छोड़ के जो है सभी सीड को खाने लगेगी। उस तरीके से वो अपने आप को डेवलप करती है। हाउएवर इफ द कंपटीशन बिटवीन देम इंक्रीजेस, अगर कंपटीशन बढ़ गया तो क्या होगा? दे माइट शिफ्ट टू फीडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, नेरोइंग देयर फूड नीश एंड रिड्यूसिंग कंपटीशन। इस केस में क्या होगा कि कंपटीशन जब बढ़ जाएगा, वो बर्ड अपने अपने खाने को जो है अलग अलग कर लेती है कि वो पर्टिकुलर एक बर्ड जो है पर्टिकुलर सीड को खाएगी, दूसरा बर्ड दूसरे सीड को खाएगा। तो इस तरीके से वो अपने खाने को जो है इस तरीके से सेपरेट कर लेते हैं, जिससे जो है कंपटीशन कम जाता है। आई होप आपको इसका एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं CSIR क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो है दिसंबर 2020 सेक्शन C से क्वेश्चन आया है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन एन एरिया इज पॉसिबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कि बर्ड के स्पीशीज में कोएग्जिस्टेंस जो है कब पॉसिबल होगा, क्या कंडीशन हो सकती है जिससे कि कोएग्जिस्टेंस जो है ये हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में कहा है हाई नीश ओवरलैप। नीश ओवरलैप का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो है ओवरलैप शो कर रहा है, खाने के लिए या रहने के लिए जो है उनमें कंपटीशन है, तो वो ओवरलैप जो है ज़्यादा हो तब होगा। क्या ये ऐसा हो सकता है? ज़्यादा होगा तो को एग्जिस्टेंट जो है ये अलाउ नहीं करता है, को एग्जिस्टेंट वहाँ पर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन लो नीश ओवरलैप हाई नीश डिफरेंशिएशन। हाँ, ये हो सकता है कि ओवरलैप जो है नीश का वो कम हो और नीश डिफरेंशिएशन मतलब जो फंक्शन वो प्ले कर रहे हैं अबाउट कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे प्रे को ढूंढते हैं, वो फंक्शन या रोल या स्ट्रेटेजी जो है उनका अलग अलग हो, तभी ये को एग्जिस्टेंस जो है ये पॉसिबल होगा। नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म फॉर स्पीशीज को एग्जिस्टेंस। 2019 दिसंबर सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा मैकेनिज्म नहीं है को एग्जिस्टेंस का। तो यहाँ पर ऑप्शन नीश डिफरेंशिएशन, नीश कंप्लीमेंट्री, नीश ओवरलैप, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्पीशीज। सो यहाँ पर को एग्जिस्टेंस का मैकेनिज्म कौन सा नहीं होगा, नीश ओवरलैप। नीश ओवरलैप ऐसा है जिसकी वजह से को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है 2011 से सेक्शन बी का। ए स्पेशलिस्ट स्पीशीज हैज अ, एक स्पेशलिस्ट स्पीशीज में क्या होना चाहिए, वाइडर नीश होना चाहिए और हाई इफिशिएंसी ऑफ नीश यूटिलाइजेशन नहीं। हमारे जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है उसमें हम लोगों ने देखा था नेरोअर नीश होना चाहिए, नीश जो है नेरो होना चाहिए और हाई इफिशिएंसी होना चाहिए नीश के यूटिलाइजेशन में। सो नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का सेक्शन बी का। द हटचिंसोनियन कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश इज बेस्ड ऑन, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रही थी। सो हटचिंसोनियन का कंसेप्ट क्या था, आप याद करो, मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम। इन्होंने जो है ये मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में जो है बताया था। सो ये जो है नंबर 2 इज करेक्ट। जून 2014 सेक्शन सी का क्वेश्चन है। 4 डिफरेंट स्पीशीज कंसेप्ट आर गिवन बिलो, 4 डिफरेंट कंसेप्ट दिया हुआ है स्पीशीज के ऊपर। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट नेम, कौन सा सही है। ए स्पीशीज सेपरेट बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश एंड देयर प्रेजेंस इन डिफरेंट हैबिटेट एंड एनवायरमेंट। सो यहाँ पर स्पीशीज का जो है डिफरेंट हैबिटेट डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश के बारे में बताया गया है। सो हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या है ये इकोलॉजिकल नीश है। सो कौन सा ऑप्शन में इकोलॉजिकल नीश है वही जो है ये करेक्ट होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन आप देखो नंबर 1 में ए का जो स्टेटमेंट है उसमें बायोलॉजिकल है तो ये नहीं होगा। नंबर 2 में ए में इकोलॉजिकल है, हाँ ये होगा। नेक्स्ट नंबर 3 में ए इवोल्यूशनरी है, नहीं होगा। 4 में जो है ए फाइलोजेनेटिक है, नहीं होगा। सो इकोलॉजिकल नंबर ए नंबर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। सो फिर भी हम बाकी सब स्टेटमेंट को अच्छे से देख लेते हैं। बी बोल रहा है फाइलोजेनेटिक, ओके। नंबर बी, differences in physical characteristics or molecular characteristics are used to distinguish species। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है डिफरेंस। सो ये क्या है, फाइलोजेनेटिक है। वही स्पीशीज आर डिस्टिंक्ट इफ दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। सो ये नंबर सी बायोलॉजिकल होगा। फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्रीज ऑफ टू डिफरेंशिएट स्पीसीज। सो फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में बताया गया है, सो इवोल्यूशनरी होगा। सो इस हिसाब से ए जो है ये होगा इकोलॉजिकल नीश, बी जो है ये होगा फाइलोजेनेटिक, सी जो है ये बायोलॉजिकल होगा और डी जो है इवोल्यूशनरी होगा। नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द फंडामेंटल एंड रियलाइज नीश ऑफ 2 स्पीशीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज नीश ऑफ एनी वन ऑफ द स्पीशीज। सो यहाँ पर डायग्राम मैंने आपको पहले दिखाया था, जो भी बड़ा होगा वो फंडामेंटल होगा, उससे छोटे वाले को हम रियलाइज बोलेंगे। सो नंबर 1 इस तरीके से, ब्लू वाला जो है बहुत बड़ा है, ब्लू वाला क्या है, क्यू है, तो ये फंडामेंटल होगा। क्यू फंडामेंटल कहाँ पर है, फंडामेंटल नीश क्यू, हाँ। नंबर 2 में देखिए फंडामेंटल नीश क्यू है, बाकी सब में नहीं दिया है। और वही पी इस तरीके से, ये ग्रीन वाले को पी कहा गया है, पी जो है रियलाइज नीश है, हाँ। नंबर 2 जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। सो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश, और क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करवाई है, आपको समझ आया होगा किस तरीके से ये आंसर जो है करेक्ट हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।